अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत ने जहांगीर तरीन ग्रुप को तकसीम करना शुरू कर दिया है। नज़ीर चौहान जहांगीर तरीन ग्रुप के सरकर्दा मेंबर थे और रुकने पंजाब असम्बली हैं। वो आज आखिरकार रिहा हो गए कोट लखपत जेल से कुछ दिन जेल में रहने के बाद, और कहा जा रहा है कि शहजाद अकबर के साथ सुलह करने के नतीजे में उनको रिहा कर दिया गया है। सेशन अदालत ने उनकी ज़मानत ली है, ज़मानत मंजूर कर ली है, तो आज वो रिहा हो गए हैं और उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप के से अलहदगी का ऐलान किया है। अब ज़ाहिर है जहांगीर तरीन ग्रुप के सरकर्दा वो मेंबर जो शहजाद अकबर के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ सर चढ़ कर बोल रहे थे और जहांगीर तरीन ग्रुप के बाकी मेंबरान से भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर टीवी चैनल्स पर आकर तनकीद कर रहे थे हुकूमत की कारकर्दगी पर, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर, शहजाद अकबर पर। और शहजाद अकबर पर तो बहुत सारे उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि उनके अक़ीदे के हवाले से बहुत सारी और चीज़ें थी, तो शहजाद अकबर ने उनके ख़िलाफ़ FIR दायर कर दी, मुकदमा दायर किया, जिस पर वो गिरफ़्तार हुए और वो जेल चले गए। उन पर अब वो ज़ाहिर है सुलह सफ़ाई के नतीजे में रिहा हुए हैं और रिहा होते ही जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी अख्तियार की है। शहजाद अकबर से माफ़ी भी मांगी है और ऐलान किया है कि जी जहांगीर तरीन ग्रुप मेरे लीडर नहीं है और मेरे लीडर तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है। जी जहांगीर तरीन के हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत सारे इल्ज़ामात, वही इल्ज़ामात जिस तरह पहले PTI पर, इमरान ख़ान पर, शहजाद अकबर पर, उस्मान बुज़दार पर वो लगाते रहे जब जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ थे, तो अब उसी तरह के इल्ज़ामात जो है जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ लगाना शुरू कर दिए हैं। अब ज़ाहिर है इसमें से अख़ज़ ये किया जा रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि हुकूमत ने प्रेशराइज़ करके नज़ीर चौहान को, उनको दबाव में डाल के, गिरफ़्तार करके, जेल भेज के, उनको दबाव डाल के जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी के लिए मजबूर किया है। नहीं तो जो वो पहले बोल रहे थे बग़ैर प्रेशर के, बग़ैर मुकदमे के, बग़ैर जेल जाने से पहले जब वो आज़ादी से बोल रहे थे, तो वो क्या बोल रहे थे? वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे और वो शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, हुकूमत के परफॉर्मेंस पर तनकीद करते रहे। ये उस वक़्त जब वो आज़ाद थे, उस पर कोई प्रेशर, कोई जेल की सख्ती नहीं थी, कोई मुकदमा नहीं था, कोई पेशियाँ नहीं थी, कोई मतलब कोई सीन नहीं था। तो उस वक़्त वो आज़ाद थे और आज़ादी के दिनों में उनकी जो बात होगी तो वो यकीनन उनके दिल की बात होगी। जब प्रेशर डालने के बाद, गिरफ़्तार करने के बाद, जेल भेजने के बाद, जब सुलह सफ़ाई करके फिर उनको दूसरी अगर बात कराई जाएगी, तो वो लोग समझ सकते हैं कि वो उनका प्रेशर में आकर, दबाव डालकर उनको ये मजबूर किया गया है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ें और जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी अख्तियार करें, उन पर तनकीद करें। तो अब आज जो मीडिया टॉक की है जेल से रिहाई के बाद नज़ीर चौहान ने, उन्होंने कहा है कि जी जहांगीर तरीन ग्रुप ने मुझे तन्हा छोड़ दिया, मुझे अकेला कर दिया, मुझे इस्तेमाल किया हुकूमत के ख़िलाफ़, और जब मैं जेल गया, हॉस्पिटलाइज़ हुआ, तो मेरे से तबा पुरसी भी करने नहीं आए, सेहत मालूम करने के लिए नहीं आए, इवन एक फ़ोन तक जहांगीर तरीन ने नहीं किया मुझे। जहांगीर तरीन को शर्म आनी चाहिए, ये इस तरह के अल्फाज भी यूज़ किए हैं कि जहांगीर तरीन को शर्म आनी चाहिए, वो लीडर मेरे नहीं है और उनमें लीडराना कायदाना सलाहियतें जहांगीर तरीन ग्रुप में, जहांगीर तरीन में नहीं है। तो जहांगीर तरीन ग्रुप में से राजा रियाज़ ने फिर उनको जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जी नज़ीर चौहान को हमने कोई ज़बरदस्ती मजबूर करके, दबाव डालकर हम अपने ग्रुप में नहीं लाए थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने नहीं किया था, वो अपनी मर्ज़ी से आए थे और अब अगर वो हमारे ग्रुप को छोड़ रहे हैं तो वो उनका इस्तेहक़ाक़ है, छोड़ जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें भी। लेकिन बात ये है कि अब ये ऐसा लग रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हुकूमत ने सुलह सफ़ाई तो नहीं करनी, लेकिन जहांगीर तरीन को हुकूमत ये कोशिश शायद कर रही है या हुकूमत का प्लान है कि उनको तनहा किया जाए जहांगीर तरीन को, उनसे आहिस्ता आहिस्ता लोग तोड़े जाएं। नज़ीर चौहान एक आगाज़ है, क्योंकि नज़ीर चौहान सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, इतना सख्त जो है
मौक़िफ़ जहांगीर तरीन का अपना नहीं था, राजा रियाज़ का नहीं था, जितना नज़ीर चौहान का था। और सख्ती भी उन पर आई, ज़ाहिर है। फिर नज़ीर चौहान को ही हुकूमत ने तोड़ा है। ये तो आगाज़ है नज़ीर चौहान का। आगे देखते हैं कि हुकूमत किसको तोड़ती है। और बाकी जो मेंबरान हैं 30-32 जो जहांगीर तरीन के साथ MNAs 8-10 MNAs और 30-32 जो हैं MPAs जो जहांगीर तरीन के साथ थे, उनमें से कौन कौन जहांगीर तरीन के साथ खड़ा रहता है, हुकूमत किस पर फिर अटेम्प्ट करती है, किसको तोड़ने की कोशिश करती है, ये आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जहांगीर तरीन और इमरान ख़ान के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हुकूमत ने जिस तरह बजट मंजूरी के दिनों में जहांगीर तरीन को एक लालीपॉप दिया, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जी। जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों के साथ वज़ीर-ए-आज़म मुलाकातें कर रहे थे और कमेटियां कायम की जा रही थीं। FIA का इन्वेस्टिगेशन अफसर चेंज किया जा रहा था। जजेस जिन अदालतों में, कोर्टों में जो चल रहा था केस जहांगीर तरीन का और उनके बेटे का अली तरीन का, तो वो जजेस तब्दील किए जा रहे थे। यानी जहांगीर तरीन की मर्ज़ी के मुताबिक इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कर रहे थे ताकि जहांगीर तरीन कोई बड़ी बगावत न करें, कोई पंजाब में कोई मसला न पड़े बजट मंजूरी में, या वफाक में कोई मसला न पड़े। क्योंकि पंजाब हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी चंद वोटों पर खड़ी हैं और जहांगीर तरीन के पास अभी इस वक्त भी इतनी स्ट्रेंथ है MNAs की और MPAs की कि वो अगर चाहें तो पंजाब हुकूमत को भी ब्लॉक कर सकते हैं, उनको भी झटका दे सकते हैं। तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद भी यानी अगर हिमायत छोड़ जाएं जहांगीर तरीन के 30-32 MPAs तो उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला नहीं रहेगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तरीन ग्रुप तब तक उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई बड़ा इक़दाम नहीं करेगा या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बड़ा इक़दाम नहीं करेगा जब तक इनको इस्टबलिशमेंट की तरफ से कोई इशारा नहीं मिलेगा। तो इस्टबलिशमेंट ने ज़ाहिर है उनसे अभी कोई बड़ा काम तो नहीं लिया, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप एक तैयार करके रखा था। बजट मंजूरी के दिनों में इम्कानात थे कि कोई हुकूमत को झटका दें जहांगीर तरीन ग्रुप, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप को इशारा शायद नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर जहांगीर तरीन ने अपना एक रियायत जो है वो ज़रूर ली और जहांगीर तरीन के मुकदमा मामलात ठंडे पड़ गए। अब जहांगीर तरीन ग्रुप भी एग्रेसिव नहीं है हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत भी जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ या जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इस वक्त एग्रेसिव नहीं है। लेकिन शहज़ाद अकबर ने ज़ाहिर अपनी ज़ात का मसला बना के नज़ीर चौहान को निशाना बनाया था और जो इल्ज़ामात नज़ीर चौहान ने लगाए थे उनका बदला लेने के लिए कि भाई गलत इल्ज़ामात मेरे पे लगाए हैं, और उन्होंने FIR दायर कर दी, गिरफ़्तार कराया, जेल भिजवा दिया। फिर उन पर प्रेशर डाल के वो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सके, 4 दिन की जेल की, या उन पर प्रेशर और भी था, तो उनको बहरहाल मजबूर करके जिस तरह करके भी उनके साथ सुलह सफाई करके उनको जेल से रिहा करा दिया और जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान करा दिया है। अब वो जहांगीर तरीन के साथ जब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बंदा बोल रहा था, तनकीद कर रहा था, हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहा था, वही शख्स नज़ीर चौहान जो है वही शख्स फिर हुकूमत की हिमायत में तारीफ़ें कर रहा है हुकूमत की और माफ़िया मांग रहा है हुकूमत से, शहज़ाद अकबर से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को लीडर मान रहा है और जहांगीर तरीन को फिर उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत आस्ता आस्ता जहांगीर तरीन से शायद और भी बंदे तोड़ेगी, लेकिन आगाज़ नज़ीर चौहान से किया है। आगे देखते हैं हुकूमत और किसको तोड़ने की कोशिश करती है जहांगीर तरीन से, और देखते हैं जहांगीर तरीन और वज़ीर-ए-आज़म के मामलात आगे किस रुख में जाते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।